नमस्कार दोस्तों। जो बाइडेन के लिए मुसीबतें इस बार के यूएस इलेक्शन में और ज़्यादा लगातार बढ़ते चली जा रही हैं, और क्योंकि ये मुसीबतें जो बाइडेन के लिए बढ़ते चली जा रही हैं तो उसके साथ साथ ये डेमोक्रेट पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है। अब जो बगावत के सुर हैं वो डेमोक्रेट पार्टी में भी खड़े होने लग गए हैं जो बाइडेन के खिलाफ। आपने ये रिपब्लिकन पार्टी के कई सारे नेताओं से सुना होगा, बड़े बड़े नेताओं ने ये बात कही, जेडी वांस ने भी ये बात कही कि जो बाइडेन की जो कैंडिडेचर है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, और इनको अब जो डेमोक्रेट पार्टी है वो प्रेसिडेंट कैंडिडेट से हटा करके वहां पर हो सकता है मिशेल ओबामा को लगा दे। तो ये बात अभी तक रिपब्लिकन पार्टी के बड़े बड़े नेता कह रहे थे, लेकिन अब ये सारी चीज़ें डेमोक्रेट पार्टी के बड़े नेता भी कहना शुरू हो चुके हैं, और यहीं से जो बाइडेन के लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई हैं। उनके अगेंस्ट में यहाँ पर दो चीज़ें सीधा सीधा काम कर रही हैं। एक तो पूरा जो ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर का शूटिंग इंसिडेंट जो हुआ, वो चीज़ तो उनके अगेंस्ट में काम करेगी। ऑब्वियसली सिंपैथी जो है वो सारी इस समय डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, और इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी में ज़बरदस्त इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन दूसरी चीज़ जो उनके अगेंस्ट में और काम कर रही है वो उनकी एज फैक्टर भी है बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से उन्होंने जो पहली डिबेट हुई वहाँ पर पूरी तरीके से जो फेल हुए, वो स्टैमर करने लगे, वो फंस गए, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट में काम कर रही हैं। और इसलिए अब डेमोक्रेट पार्टी में भी से भी ये सुर उठने लगे हैं कि जो बाइडेन को अब छोड़ देना चाहिए और उनको दोबारा से अपने री इलेक्शन के लिए कैंडिडेचर नहीं भरना चाहिए, बल्कि किसी और डेमोक्रेट पार्टी के नेता को आगे लाना चाहिए। अब ये बात डेमोक्रेट पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, एडम स्किफ नाम है उनका। एडम स्किफ, बड़े यहाँ पर वर्ड हैवी वेट भी लिखा ही हुआ है, तो आप समझ ही गए होंगे। हैवी वेट मतलब क्या समझ लो, बिग शॉट। ये लॉयर भी हैं, वहाँ के यूएस के बड़े लॉयर हैं, और हैवी वेट नेता हैं एक तरीके से। पूरे डेमोक्रेट पार्टी के बड़े नेताओं में इनका नाम आता है, एडम स्किफ। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि देखो, ये जो कैंपेन है जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन का चल रहा है, उसमें सबसे बड़ी ये उनका चॉइस है कि ये कैंपेन उनको कंटिन्यू करना है या उनको गिव अप करना है। ये उनका अपना चॉइस है, किसी को उनको बताना नहीं चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं अब वो टाइम आ चुका है जहां पर उनको टॉर्च पास कर देना चाहिए डेमोक्रेट पार्टी के किसी और नेता को। बिकॉज यहाँ पर देखो व्हाट इज एट स्टेक। अगर आप एडम स्किफ की फोटो देखो तो ये एडम स्किफ हैं, बड़े हैवीवेट नेता हैं। अब इनका कहना है कि यहाँ पर आपको समझना होगा कि स्टेक पर क्या है यूएस के लिए। तो उन्होंने कहा स्टेक पर हमारी डेमोक्रेसी है। अब डोनाल्ड ट्रंप को आपको पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप को जितने लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं वो क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? उनका कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत हार्ड लाइन नेता है, उनकी पॉलिसीज़ जो है वो बहुत हार्ड एंड पॉलिसीज़ होती हैं, और वो यूएस की डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी बहुत बड़ा खतरा है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि जो बाइडेन की पोजीशनिंग इस बार के इलेक्शन में बहुत वीक हो गई है। अब यहाँ पर उनकी पोजीशनिंग वीक कैसे हुई है उसको समझने की आप कोशिश करिए। अब वीडियो में आगे जाने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, एक बार इस अनाउंसमेंट को सुन लीजिए। देखो, अनअकैडमी का बिगेस्ट एवर इवेंट यानी कि अनअकैडमी यूपीएससी समिट, जो कि हो रहा है इन कोलैबोरेशन विद द हिंदू ग्रुप। ये समिट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, जिसमें कई बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ लाइक नितिन गडकरी जी, के अन्नामलाई जी, ये सारी जो लेजेंडरी पर्सनैलिटीज़ हैं ये आएंगे, अपने इंसाइट्स देंगे, अपने अपने सेशंस यहाँ पर कंडक्ट कराएंगे। ये पूरा जो सेशन होगा, ये पूरा जो समिट होगा वो लाइव होगा अनअकैडमी के ऐप पर। और इसमें एक मेरा भी सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में अंबेडकर्स प्रियम्बल के बारे में। अंबेडकर्स प्रियम्बल के अराउंड, मतलब टोटल जो हमारा प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हम आज देखते हैं वो आज किस स्वरूप में है, उसके पहले के क्या स्वरूप थे। अंबेडकर्स प्रियम्बल, मैंने ये टॉपिक क्यों उठाया हुआ है, क्यों मैं इस प्रियम्बल को अंबेडकर्स प्रियम्बल कह रहा हूँ, बहुत सारे मिथ बस्टर्स जो हैं इससे प्रियम्बल से रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वो सीक्रेट हिस्ट्रीज हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट हैं, वो और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर जो एक लालछन लगता है, वो सारी चीज़ें हम इस सेशन के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेशन जो होगा मेरा वाला, वो 20 जुलाई को 10 बजे रात को ये लाइव होगा। आई नो ये 10 बजे का टाइम थोड़ा सा लेट हो गया है, बट आप इस सेशन को ज़रूर से लाइव ज्वाइन करिएगा, जहाँ से आपको काफ़ी बड़ी, काफ़ी अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी अंबेडकर्स प्रियम्बल के बारे में। और टू बी वेरी फ्रैंक, प्रियम्बल के बारे में आपको काफ़ी अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी। तो इस सेशन को 10 बजे 20 जुलाई को ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। तो आई होप, अब इसका जो लिंक है इस पूरे सेशन का, जो पूरे इस अनअकैडमी यूपीएससी समिट का है, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस सेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर लीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाला है आपके लिए। आपने तमाम ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। जो डिबेट में उनका फेलियर हुआ वो तो हुआ ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर एडम स्किफ का कहना है कि देखो, उनकी गलती नहीं है जो बाइडेन की इसमें। जो बाइडेन बिल्कुल अपने करेक्ट है अपनी सारी जगह पर, अपनी पॉलिसीज़ में सब कुछ में उनको सपोर्ट किया जा रहा है। और बराक ओबामा ने भी उनको पहले बार, जब वो पहला जो डिबेट हुआ था उसमें जब जो बाइडेन फेल हुए, तो बराक ओबामा भी सामने आकर के उनका सपोर्ट करते हैं, एडम स्किफ भी सपोर्ट करते हैं, बड़े बड़े जितने डेमोक्रेट पार्टी के नेता थे सारे सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अभी अगेंस्ट में नहीं हुए हैं वो। अभी वो ये कह रहे हैं
कि जो एज फैक्टर है वो उनके हाथ में नहीं है, उसमें जो बाइडेन की थोड़ी गलती है, एज किसी के हाथ में थोड़ी है, तो वो एज बढ़ते चली जाती है। और इसीलिए अब यूएस की जनता को ऐसा लगने लगा है कि जो बाइडेन एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि शायद अपनी एज के हिसाब से फिट नहीं है यूएस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। और जब लोगों में ये चीज़ चली जाती है तो लोग जो है यूएस में खास तौर से वोट नहीं करते हैं। ऐसा कहना एडम स्किफ का ठीक भी है, क्योंकि इलेक्शंस में, चाहे वो किसी भी देश के इलेक्शंस हो, नैरेटिव्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अगर आप इंडिया का एक एग्जाम्पल लो तो आप इंडिया में जो, अगर आपने 2014 का चुनाव देखा होगा तो उस टाइम पर आपको पता होगा कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए पिच किया जा रहा था पूरे देश में। और उस टाइम पे गुजरात मॉडल को बहुत ज़्यादा पिच किया जा रहा था कि देखो गुजरात में जिस तरीके का डेवलपमेंट इन्होंने किया है, जब ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो पूरे भारत में ऐसा डेवलपमेंट करेंगे। वो गुजरात मॉडल का एक पूरा नैरेटिव था जिसको बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया था। ऐसे बहुत सारे नैरेटिव्स, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे आपके पास। आम आदमी पार्टी का पूरा उदय और उसके जो नैरेटिव्स थे, लोकपाल और इन सारी चीज़ों का नैरेटिव, तो ये नैरेटिव्स इलेक्शन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। क्योंकि आप किसके बेसिस पर, अभी आप प्राइम मिनिस्टर बने नहीं हो ना, आपके पास अपना पिछला टर्म है दिखाने के लिए, देखो मैंने ये काम किया, इस बार ये करूँगा। जब आप पहली बार चुनाव लड़ रहे होते तो नैरेटिव बहुत स्ट्रांगली काम करना चाहिए। अब यहाँ पर जो बाइडेन के लिए नैरेटिव जो है वो गलत हो चुका है। एक तो उनका फेलियर, जो पॉलिसी फेलियर हुआ जगह जगह पर, और उसके बाद उनकी बढ़ती हुई एज, ये दोनों फैक्टर्स उनके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। और इसीलिए एडम स्किफ का कहना है कि क्योंकि जो बाइडेन वीक है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है। और उसके बाद जो शूटिंग इंसिडेंट हुआ उसके बाद सिंपैथी भी उनके साथ में है। तो कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप अगर ये जीतते हैं तो हमारी डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशन है वो पूरी अंडरमाइन हो जाएगी, वो पूरी स्टेक पे आ जाएगी। यूएस को जिसके लिए जाना जाता है, जिस डेमोक्रेसी, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है जिसके लिए यूएस को जाना जाता है, वो खतरे में आ जाएगी। तो इसीलिए जो बाइडेन को अब ये सारी चीज़ें समझ करके अब टॉर्च आगे पास कर देना चाहिए, ऐसा एडम स्किफ का कहना है। अब अगर आप एडम स्किफ की पॉलिटिक्स में डीप डग करोगे, बहुत डिटेल में नहीं तो थोड़ा बहुत बता लेता हूँ। ये कैलिफोर्नियन है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ही इज़ अ लॉयर बाय ही वॉज लॉयर बाय प्रोफेशन। और जो सबसे पहला इम्पीचमेंट ट्रायल चला था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उस इम्पीचमेंट ट्रायल के टाइम पर ये इम्पीचमेंट मैनेजर थे एडम स्किफ। तो आप समझ सकते हो राइवलरी बहुत पुरानी है इनकी, और काफ़ी टाइम से बिग शॉट, डेमोक्रेट पार्टी के बिग शॉट नेता भी हैं, तो काफ़ी पुराने टाइम से ये एक्टिव हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रेजेंट हैं। और इस बार ये भी होप किया जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव होगा नवंबर का, उसमें इनको एक सेनेट सीट भी मिल जाएगी। कैलिफोर्निया से ये चुनाव वहाँ पर लड़ेंगे। बहुत कुल मिला जुला करके काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं। तो पहली बार डेमोक्रेट पार्टी का कोई इतना बड़ा नेता सामने आकर के ये बात कहा है कि जो बाइडेन को अब टॉर्च पास कर देना चाहिए। सो नाउ दिस थिंग कैन नॉट बी टेकन एज वेरी लाइटली, बिकॉज ये अब प्रोबेबली हो सकता है। और अगर हो सकता है तो कौन वो कैंडिडेट होगा जो बाइडेन की जगह लेगा? तो सबसे प्रमुखता से जो नाम आ रहा है उसमें आ रहा है मिशेल ओबामा का नाम, जो कि बराक ओबामा की वाइफ हैं। और बराक ओबामा ने अभी तक इस पर कोई स्पष्टता नहीं दी है कि जो बाइडेन को रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। लेकिन जहाँ तक एडम स्किफ की बात है और इन सारे नेताओं का जो रुख देखा जा रहा है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट भी है इसके ऊपर। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये कहती है, पहले तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट एडम स्किफ के बारे में बताती है कि वो सीधा ये कहते हैं कि अगर जो बाइडेन हमारे प्रेसिडेंट कैंडिडेट होंगे तो हम ये चुनाव बुरी तरीके से हार जाएंगे। और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि 2/3 डेमोक्रेट पार्टी के जो नेता हैं उनको ऐसा लगता है कि जो बाइडेन को अब प्रेसिडेंट पद के लिए अपना नॉमिनेशन नहीं देना चाहिए, उनको री इलेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये 2/3 ऑफ यूएस की पॉपुलेशन को भी ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फेलियर होगा यूएस के पार्ट पे कि एक इतना एजेड प्रेसिडेंट बना जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि अभी रिसेंटली नेटो समिट में भी उन्होंने बहुत बड़ा फ्लॉ कर दिया। नेटो समिट में उन्होंने पुतिन को बोल दिया कि ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और उसके बाद लोग हंसने लगे थे उनके ऊपर वहाँ पर। मतलब जेलेंस्की पीछे खड़े थे और उनका मुंह एकदम बिल्कुल शॉक्ड चेहरा हो गया था। तो ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, अब ये प्रॉब्लम देखो उनके हाथ में नहीं है सारी चीज़ें। एज जो है वो किसी के हाथ में नहीं होती है, सब चीज़ें जो है वो एज के साथ साथ हो जाती हैं। तो कई बार फ्रीज हो जाते हैं। बराक ओबामा को कई बार देखा गया कि उनका हाथ पकड़ करके उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं कि इधर चलना है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो बाइडेन की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप की कंपैरेटिवली, डोनाल्ड ट्रंप की भी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपैरेटिवली ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और जिस तरीके से जो गोली लगी और उसके बाद वो उठ करके अपनी फिस्ट जो दिखाते हैं, तो उससे उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है जनता को कि ही हैज़ द कैपेबिलिटी टू फाइट।
और वो फाइट का एक पूरा कैंपेन अब देखो अब रन भी किया जा रहा है रिपब्लिकन पार्टी द्वारा। तो इसलिए एडम स्किफ का ऐसा कहना है, और ये बात अब धीरे धीरे आप देखना कि डेमोक्रेट पार्टी के और भी बड़े बड़े नेता जो है वो भी यही बात कहेंगे कि अब जो बाइडेन को पीछे हट जाना चाहिए और किसी और को कैंडिडेट बनाना चाहिए। तो प्रोबेबली मिशेल ओबामा कैन बी द नेक्स्ट डेमोक्रेट पार्टी कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंटशिप। और अगर मिशेल ओबामा यहाँ पर आती है तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि उसके बाद ये पूरी जो लड़ाई अभी एक तरफा आपको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ दिखाई दे रही है, ये लड़ाई दो तरफा हो जाएगी जब मिशेल ओबामा यहाँ पर चुनाव लड़ने उतर जाएंगे। अब मिशेल ओबामा की जगह और भी कोई बड़ा कैंडिडेट आता है तो भी ये लड़ाई दो तरफा हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी एक एजेड कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर अगर कोई यंग डायनेमिक कैंडिडेट आता है तो जाहिर सी बात है कि दो तरफा लड़ाई होगी, क्योंकि नैरेटिव्स का पूरा गेम होता है यूएस के इलेक्शन में। इंडिया से भी ज़्यादा नैरेटिव्स का गेम यूएस के इलेक्शन में होता है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। एडम स्किफ की बात का काफ़ी वजन है। क्यों वजन है? क्योंकि वो एक बिग शॉट पार्टी के नेता है, इसलिए उनका बहुत ज़्यादा, उनका कहने का वजन बहुत ज़्यादा है। तो ये भी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी का बिगेस्ट एवर इवेंट अनअकैडमी यूपीएससी समिट, जो कि होने वाला है इन कोलैबोरेशन विद द हिंदू ग्रुप, ये इवेंट लाइव होगा 20 और 21 जुलाई को। और इस इवेंट में कई बहुत बड़े बड़े जो हमारे पर्सनालिटीज़ हैं वो इस इवेंट को अटेंड करें, जैसे ऑनरेबल नितिन गडकरी जी, के अन्नामलाई जी, इसके साथ साथ सुहासिनी हैदर, नीतीश राजपूत, समदीश भाटिया जैसे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स इस इवेंट को अटेंड करेंगे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिल सकती हैं। तो ये इवेंट 20 और 21 जुलाई को लाइव होगा, अनअकैडमी ऐप पर लाइव होगा। डिस्क्रिप्शन में हमने इस पूरे इवेंट की लिंक दे दी है, उस पर जा करके आप रजिस्टर करके नोटिफाई मी पर क्लिक कर देना। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। और अगर आप इस इवेंट को अटेंड करोगे तो काफ़ी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाएंगे। सेशंस काफ़ी इंसाइटफुल होने वाले हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।